everyone. Now we study high order thinking questions based on simple harmonic motion. According to given statement, when a particle of mass m moves on the x-axis in a potential of the form Vx is equal to kx square, potential Vx is equal to x square, it performs simple harmonic motion. The corresponding time period is directly proportional to m by k, as can be seen easily using dimensional analysis. However, the motion of a particle can be predicted even when its potential energy increases on the both side x is equal to 0 in the different form of kx square and its total energy in such that the particle does not escape to infinite. Consider a particle of mass m moving on the x-axis. Its potential energy x alpha x4. Alpha is greater than 0. Mod of x, if the total energy of the particle is capital E, mod of x near the origin and becomes a constant equal to P naught 4, mod of x is greater than x naught. See the figure. Total energy capital E, total energy of the particle capital E, it will perform periodic motion only. तो देखिए बेटा, इन सिंपल वे आपका एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका पोटेंशियल v इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दिया है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अपॉन k एंड पोटेंशियल एनर्जी अल्फा x4. अल्फा इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट. ओके, तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ओरिजिन के दो बोथ साइड है, लेफ्ट एंड राइट साइड में. तो आपको गिवन क्वेश्चंस में से सेट करना है. तो देखिए, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कैपिटल ई विल परफॉर्म पीरियडिक मोशन. तो इसके लिए देखिए, आप डायग्राम से देखें. अगर आपका टोटल एनर्जी नॉट से ग्रेटर है तो बॉडी पार्टिकल विल एस्केप. अगर आपका एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी V नॉट से ग्रेटर है, तो देखिए ग्रेटर है तो इसके पैरेलल आ गया, तो पार्टिकल एस्केप मींस आउट ऑफ ग्रेविटी चला जाएगा. दैट्स क्लियर. अब टोटल एनर्जी पार्टिकल के पास में है तभी तो ऑसिलेशन करेगा, मींस टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो आपका पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करेगा. योर करेक्ट ऑप्शन ग्रेटर देन 0 लेस देन V नॉट. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? दैट्स क्लियर. अब देखिए बेटा, नेक्स्ट में देखिए, व्हेन अ पार्टिकल स्टेटमेंट वही है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट है बेटा. इसमें देखिए, फॉर पीरियडिक मोशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड ए, तो ये एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड का डायमेंशनल फॉर्मूला बात करें, एम्पलीट्यूड एज अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट L1. अब यहां देखिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या गिवन है भाई? अल्फा x4. तो Vx x4 अल्फा इक्वल टू x x4. x क्या है? पोटेंशियल एनर्जी x4. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी L2 -2 x4 L4 m1 L-2 T-2. दैट्स क्लियर. तो आप ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में हम देखें अल्फा बाई, तो यहां से अल्फा बाई एम आ गया, इधर अल्फा बाई एम L-2 स्क्वायर रूट बोथ साइड -1 माइनस.
1, दैट्स क्लियर। आपको टाइम पीरियड चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, एम एल्फा, क्या हो गया L1। देखो अब एम एल्फा वाला ऑप्शन ये है, आप तो बी है और एक ए। तो अब ये L1 टाइम पीरियड कब आएगा, जब L1 कैंसिल करें। L1 के लिए हम एम्पलीट्यूड से डिवाइड कर दें, एम्पलीट्यूड से डिवाइड कर दें, एम्पलीट्यूड L1 T1 अपॉन एम्पलीट्यूड L1 T1 आ गया कि नहीं आ गया। योर टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन ए रूट m अपॉन अल्फा, योर करेक्ट ऑप्शन बी, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट उसी क्वेश्चन का पार्ट है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फॉर mod of x is greater than x0 in this condition। देखो x greater than x नॉट, डायग्राम में आ जाइए, ग्रेटर देन x नॉट, यहां से ग्रेटर चलना है। तो ये पोटेंशियल आपका कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या हो गया बेटा कांस्टेंट। इन दिस कंडीशन टोटल एनर्जी क्या हुआ कांस्टेंट, वेलोसिटी सब क्या हो गया बेटा कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन तो हो जाएगा ना। तो इन दिस कंडीशन टोटल एनर्जी रिमेन सेम और कांस्टेंट एंड वेलोसिटी एंड speed both are constant, so acceleration is zero because rate of change of velocity, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. Velocity remains same or constant, then acceleration will be zero. The correct option B. Okay, thank you.